आज बहुत ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला, पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन आज इसमें शिद्दत दिखाई दी। क्यों? क्योंकि दिल्ली से आए नेता की तरफ से भी इस प्रदर्शन में शमूलियत इख्तियार की गई। महराज की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए। जम्मू का उन्होंने रुख किया, अस्पताल की मांग उन्होंने कहा कि क्या अपराध है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह आपको खत्म करने की साजिश है। और संजय सिंह जब जम्मू में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि महराज मलिक के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जम्मू पहुंचे, संसद से लड़ाई, ये कह रहे हैं कि जमीन से लेकर मतलब सड़कों से लेकर ये हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये आपको खत्म करने के लिए ये साजिश है पूरी तरह से। आपको मालूम है कि महराज मलिक डोडा से विधायक है और पिछले दिनों उन पर पीएसए लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और कई जो राजनेता हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख पार्टियों के, उनकी तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो भाषा इस्तेमाल की गई थी महराज मलिक की तरफ से वो सही नहीं थी, लेकिन पीएसए लगाना भी सही नहीं है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने जम्मू में बड़ा प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के शामिल हुए। और इस मौके पर दिल्ली से आपको बताएं कि संजय सिंह, जो कि रुकने पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी पहुंचे थे। अगुवाई उन्होंने कहा जाए कि इस प्रदर्शन की थी। और इस प्रदर्शन में संजय सिंह ये कहते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है और इसी साजिश के तहत उसने ऐसा किया है। कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध में रैलियां और सभाएं जो होंगी उसमें दिल्ली से हमारे बाकी नेता भी आगे शामिल होंगे। लीगल लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक महराज मलिक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। विधायक महराज मलिक के पिता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अरेस्ट किया है वो कोई बात नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से सब लोग निकले। उनका एमएलए है, मेरा थोड़ा है, मैंने लोगों को दिया है। अब लोगों का काम है वो सब आ जाएं रोड पर और पुरअमन एहतजाज करें कि इसके बारे में ये गलत जो पीएसए लगाया गया डीसी डोडा ने, तो इसमें वो देखेंगे, कोर्ट करेगी फैसला। मगर लोगों ने प्रोटेक्शन करना है पुरअमन से। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा या पत्थरबाजी नहीं करनी है। वो कागज लेकर लेने हैं, वसूल करने हैं, किसी को दिखाना है, वकील शकील को। कोई अगर सुनेगा, सुनवाई होगी, तो अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होगी फिर डीसी साहब ही सब कुछ करेंगे। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि ये उपराज्यपाल का खेल है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनके नियंत्रण में है, इसलिए डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल जिम्मेदार हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने पटन के सरिवरपोरा में ये बात कही। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता साहिल भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उन पर 80 के दशक से जम्मू कश्मीर में नापाक राजनीति करने का आरोप लगाया है। अभी कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान आया है। जब उनसे डोडा के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एलजी के पास आती है और कहीं ना कहीं जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसके जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि जो इस वक्त वहाँ हालात बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ
बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहिल भट्ट जुड़े हुए हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। साहिल साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये बयान आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का? देखिए, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसे बयान दिया है, और इवन इफ अगर वो ये बयान देते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं, सिंस 1989 से लेके 2016 तक टाइम टू टाइम यहाँ पर जितनी बार भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हुई है, जो हालात ख़राब हुए हैं, जो पीस डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम में सदारत में वही थे। या तो उनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे, या वो चीफ मिनिस्टर थे, या उससे पहले की अगर हम रजीम की बात करें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भी वही हिस्ट्री रही है। जो अनरेस्ट यहाँ पे रहा है, वो अनरेस्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ देम। नाउ आज की डेट में एक छोटे मोटे प्रोटेस्ट को मैं कहूँगा कुछ लोगों ने जो किया है जम्मू वगैरह के अंदर। आप महराज मलिक के हवाले से बात? बिल्कुल, महराज मलिक के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, जिस पर ये सारा बवाल उठा है, और जिसको इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जमातें जो हैं, छोटी मोटी जमातें जो यहाँ पे बैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान को, जो उनका बयान आया था जब वो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने एक धमकी दी पब्लिकली, अपने लोगों को बोला कि आप बाहर आके अनरेस्ट करो। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीजों को आप एक कदावर लीडर हो, एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो, और आप इसको बुझाने के लिए बजाय आप इसको और भड़का रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों को ये फिर उसी देहात में लेके जाना चाहते हैं जहां पे 90s में ये सारी चीजें हुआ करती थी, वापस वही जो है ग्राउंड्स बनाना चाहते हैं, अनरेस्ट का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम कंडम करते हैं इस चीज को। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जो महराज मलिक के मुद्दे पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासत दिखाई दे रही है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अब सियासत ये दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को आपने देखा कि बड़ा प्रदर्शन किया गया, और इस हवाले से श्रीनगर में की बात करें तो वहां पर बहुत सारे नेताओं की तरफ से रद्दमल का इजहार किया जा रहा है, जिस पर आपसे कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आप देख पा रहे थे। मुनीर हमारे साथ जुड़े इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अभी एहतजाजी प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार महराज मलिक की हिमायत में, तो वहीं खिलाफ में भी पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। अब नेताओं के भी बयान आना शुरू हो चुके हैं, दिल्ली से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक पूरी सियासत हो रही है इस मुद्दे पर। कहां लगता है कब तक रुकेगी ये सियासत? और अब ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर, मुनीर ये कह दिया है कि इसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार है। देखिए, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से डोडा में जो महराज मलिक की गिरफ्तारी और पीएसए के बाद जो हालात बदस्तूर कशीदा हो रहे हैं, और इसमें एक बड़ा बयान जो है फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसका सारा जिम्मेदार जो है वो एलजी है और एलजी इंतजामिया है, क्योंकि जो पुलिस और सिक्योरिटी है वो उनके मातहत है, उनके तहत चल रही है, और इसलिए उन्होंने एक जिम्मेदार ठहराया है एलजी को। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी अब वहां पे कशीदा हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं तो उनके जिम्मेदार जो है वो एलजी है। और साथ ही आज यहाँ टंगमर्ग में सुरेंद्र चौधरी भी थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने भी कहा कि ये एलजी इसके जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क और आईन का मजाक उठाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर महराज मलिक के साथ इस तरह का केस हुआ है, इस तरह की गिरफ्तारी हुई है, और अब बीजेपी के जो लीडरान हैं जिन्होंने बदतमीजी की है या जिन्होंने ऐसी कोई गलत जबान इस्तेमाल की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी पीएसए लगना चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे धकेल दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एलजी पर यह सवाल खड़ा होता है कि इस ऐसे मामलात को इफ़हाम तफहीम के जरिए से खत्म किया जाना चाहे और बातचीत के जरिए से। साथ ही उन्होंने कहा कि डीसी डोडा से मुतल्लिक उन्होंने अहम बात कही कि उन्होंने कहा कि उनकी लंबी नौकरी करनी है, उन्हें इस तरह के इकदाम नहीं उठाने चाहिए, कि सब चीजें जो है बातचीत के जरिए से हल हो सकते थे, मगर जो कुछ अब हुआ है और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं, उन्हें हालात यानी बिगड़ने से उन्हें हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ डोडा तक नहीं रहा, बल्कि ये कल और जगहों पर भी ये हालात जो है बिगड़ सकते हैं, लोग बाहर आ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया जो है, ये एलजी है, उन्हें फौरन इसके लिए इकदाम उठाने चाहिए। जो पीएसए का केस है वो वापस ले जाना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए, ताकि और महराज मलिक को जेल से बाहर लाना चाहिए, और क्योंकि हालात इससे बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए, मगर जब
बर्दाश्त से बाहर होता है कोई भी चीज, तो इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। तो अब यानी जो डोडा में हालात बने हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये न थमने वाला सिलसिला जो है जारी है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि महराज मलिक का केस जो है वो खत्म होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो सियासी बयानबाजियां हैं वो भी अब तेज हो रही है। और इसमें आज पैंथर्स पार्टी के जो सूबाई सदर है उन्होंने भी कहा है कि अब जो बयानबाजियां हैं एनसी को इस पे इकदाम उठाने की जरूरत है, और इस मामले को लेकर उन्होंने भी वाजिया कहा कि बीजेपी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है उनके खिलाफ जो उनके लीडरान हैं उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहा जा सकता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत आगे तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिम्मेदार कौन है इस पर भी बातें की जाने लगी हैं, और अभी कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियां, प्रमुख जो पार्टियां जम्मू कश्मीर की वो एक तरफ, और एक तरफ बीजेपी या एलजी प्रशासन या मरकजी सरकार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनीर, और इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो सुबह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है हक में, डोडा के विधायक के हक में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जम्मू में बड़ा प्रदर्शन किया था और ये कहते हुए कि बीजेपी की साजिश है ये डोडा के विधायक को, महराज मलिक को गिरफ्तार करवाने की। तो अब यहां तक बातें पहुंच चुकी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। दिल्ली के हिमाचल सदन में सीएम सुक्खू से मिले असम के पावर मिनिस्टर बसंता फुकन ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। असम ने हिमाचल को 5 करोड़ की राहत राशि दी। मंडी में आमरण अनशन पर धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर एनएचएआई कंपनी और अधिकारियों पर हाईवे निर्माण में लापरवाही की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर सोनम वांगचुक के हवाले से, जो कि जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने फिर से अनशन का ऐलान किया है। आज से 35 दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक हैं। लद्दाख को संविधान की छठी लिस्ट में शामिल करने की मांग करते हुए एक बार फिर से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग इसमें शामिल है। तो सोनम वांगचुक मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद इनको भी कहते हैं, सामाजिक कारकुन भी हैं, और अब से कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि दिल्ली के दौरे पर थे, वहां पर भी उन्होंने इस मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि आज से वो फिर से अनशन शुरू कर देंगे। तो आज से उन्होंने 35 दिन के अनशन का ऐलान किया, उसकी शुरुआत कर दी है। और लद्दाख को इस मांग जो क्या है अनशन शुरुआत करने की, वही जो पहले अनशन करते रहे, आंदोलन करते रहे हैं, संविधान की छठी लिस्ट में लद्दाख को शामिल करने की मांग, और साथ ही साथ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग इनके इस आंदोलन की वजह। तो 35 दिनों तक ये आंदोलन पर रहेंगे। आज से 35 दिनों के अनशन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए क्या कहा सोनम वांगचुक ने, सुनाते हैं आपको। लोगों को पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने लद्दाख में दिलचस्पी ली। तो जैसा कहा है कि लद्दाख के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं, जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। हम आज अनशन शुरू करते हुए ये भी मांग करते हैं कि सीबीआई जरूर हो, ईडी भी हो, हयाल पर तमाम इन्वेस्टिगेशंस हो, मगर यही इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर हो, उनके सचिवों पर हो, पहले के भी और अभी के भी, जिनके बारे में बहुत से सबूत इंटरनेट पर वीडियोस में दिए गए, मगर उसका जवाब उन्होंने उस वीडियो को हटवाने पर जोर देकर उसे वीडियो को गायब करके दिया। तो अब हम मांग करते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हो और लद्दाख हिल काउंसिल पर भी हो। जब वो होगा तो ये हमारी आप लोगों की उत्सुकता के तालियां सुन रहे हैं। तो जब सीबीआई बराबर नजर से हमारा भी इन्वेस्टिगेट करे और सरकार का भी, यूटी का और हिल काउंसिल का भी, तभी अब हम अनशन तोड़ेंगे। तब तक के लिए ये अनशन। तो सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे मोरूप स्टैंजिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग और साथ ही साथ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा की बहाली को लेकर भी इस प्रोटेस्ट में, इस अनशन में मांग शामिल है। हमारे साथ मोरूप जुड़ चुके हैं। मोरूप, एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है सोनम वांगचुक ने सरकार के खिलाफ।
हाँ जी हाँ सर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज जो अपेक्स का आज के दिन जो प्रार्थना सभा करके गैदरिंग था, उसके बाद ही जैसे जो प्रार्थना सभा के अंत में सोनम वांगचुक का जो लेक्चर था, उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अचानक से कि आज से वो अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो सब्सटेंस है रिजिग्नेशन देने के बाद एपेक्स बॉडी में शामिल हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि एमएचए की तरफ से अगर सोनम वांगचुक जो हाई पावर कमेटी में नहीं ले जाएंगे टॉक्स के लिए, तो उसके सिवा कुछ नहीं है कि आप अनशन पे बैठने के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए वो आज से अनशन पे बैठेंगे, ये उनका कहना है। तो आपको बता दूं, इस वक्त जो 10-15 लोग अभी बैठे हुए, तो हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि शाम के समय जो एपेक्स की वाइस चेयरमैन और सारे जो एपेक्स के मेंबर भी साथ में उनके साथ में अनशन में बैठेंगे। जिस तरह से जो पहले अनशन में बैठे थे, 21 दिन के जो एक अनशन थे, उसमें से कई लोग फिर से दोबारा सोनम वांगचुक के साथ आज के अनशन में जुड़ेंगे। जी तो सोनम वांगचुक का ये जो दायरा है और वसी हो सकता है, जैसे कि मोरूफ बता रहे हैं कि कई लोग और जुड़ने की संभावना जताई जा रही। कई लोगों के बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोरूफ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।